रायपुर एयरपोर्ट की जमीन का किसान ने 13,000 करोड़ मांगा, पहले 3500 करोड़ क्लेम किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार करेंगे अंतिम फैसला। रायपुर एयरपोर्ट की जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले किसान अश्विनी बांधे की कानूनी लड़ाई अब अंतिम फैसले की ओर है। 2018 तक करीब 3500 करोड़ का मुआवजे की मांग करने वाले बांधे ने अब अपना क्लेम बढ़ाकर 13,173 करोड़ कर दिया। उनका कहना है कि यह राशि 1942 में जमीन के रिक्विजिशन से लेकर अब तक के लीज अमाउंट, रिवाइज कंपनसेशन और उस पर देय राशि की गणना के आधार पर तय की गई। बता दें कि अश्विनी बांधे ने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और गार्डन की जमीन को अपने पूर्वजों की बताया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद मामले ने नया मोड़ लिया। कोर्ट ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेजों की दोबारा जांच कर यह पता लगाने को कहा कि जमीन रिक्विजिशन से पहले किसके नाम पर दर्ज थी। पुराने रिलीज ऑर्डर और जांच रिपोर्ट को देखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तहसीलदार को मामले की अंतिम आदेश देना है। 53 साल के किसान अश्विनी बांधे का दावा है कि उनके पूर्वजों की जमीन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सैन्य जरूरतों के लिए अस्थायी तौर पर अपने कब्जे में लिया था। उस समय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत देश भर में सैन्य प्रतिष्ठानों और एयरफील्ड के लिए बड़ी मात्रा में जमीन रिक्विजिशन की गई थी। इसी प्रक्रिया के तहत रायपुर के माना एयरफील्ड के लिए भी जमीन ली गई। बांधे के मुताबिक उनके पूर्वजों की करीब 30 एकड़ 18 डिसमिल जमीन को इसी प्रक्रिया में ली गई थी। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक जमीन के बदले 1300 प्रति एकड़ प्रति माह के हिसाब से राशि तय की गई थी। उनका कहना है कि यह जमीन स्थायी रूप से सरकार को नहीं दी गई थी, बल्कि युद्धकालीन जरूरत खत्म होने के बाद इसे वापस किया जाना था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद देश की आज़ादी के बाद भी जमीन परिवार को नहीं वापस मिली। यहीं से परिवार की लंबी कानूनी लड़ाई जहां शुरू हुई। 1978 और 1987 में जमीन को रिक्विजिशन से रिलीज करने के आदेश जारी हुए, जबकि 1985 में रक्षा मंत्रालय ने उपयोग में नहीं आने वाली जमीन लौटाने के निर्देश दिए। इसके बावजूद परिवार को जमीन कब्जा नहीं मिला और 2003 में अश्विनी बांधे ने कानूनी लड़ाई शुरू की। 2026 में मामला कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड और रिलीज ऑर्डर को दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। 5 अगस्त 2026 को अश्विनी बांधे ने अपना क्लेम बढ़ाकर 13,173 करोड़ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तहसीलदार को मामले की अंतिम आदेश पारित करना होगा।